बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई रह तो नहीं गया जिसे वफाक में, जिस चोर को वफाक में वजारत ना मिली हो। अब मोहसिन दावड़ भी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉरेन अफेयर बन गए हैं। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। जी, ये वही मोहसिन दावड़ हैं जिनको साबिका डीजी ISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे कि इस बंदे को इंडिया से फॉरेन फंडिंग होती है। जब इमरान खान अपने हम मनसब से मिलने के लिए ही सिर्फ मुतालबा करते थे, अमेरिका के सफारतकार में लाइनों में लगे होते थे इमरान खान से मिलने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं करते थे। और अब एक वक्त है कि हमारा वज़ीर हारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, इनको रशिया के वज़ीर हारजा ने मुंह पे ना कर दी कि मैंने तुमसे नहीं मिलना। लानत, ये उनका यही स्टांस था। तो ये पाकिस्तान की इज्जत बना रहे हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि राणा सनाउल्लाह पंजाब में आ तो सकते हैं, लेकिन उनकी वापसी का हम जिम्मेदार नहीं। और इसके अलावा आज की जो मेन बात है वो ये कि PDM टोले बशमूल न्यूट्रल्स के ये सब का इत्तेफाक है कि इमरान खान की सियासी कामयाबी के पीछे सोशल मीडिया का एक बड़ा हाथ है। और अब ये सब सोशल मीडिया पर मुतहरक हो रहे हैं और पाकिस्तानियों का बेतहाशा पैसा लगाया जाएगा इस 14 अगस्त के महीने की आड़ में। और अब नून लीगियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करने के लिए कुछ टीमें हायर कर ली हैं। इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ का अकाउंट फाहद और सुलेमान चला रहे हैं और इस अकाउंट को भी मुतहरक किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब और DG ISPR की मुलाकात का जो माजी करीब में हुई मुलाकात, उसका मौजू भी सोशल मीडिया ही था, क्योंकि इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स का सारा फोकस सोशल मीडिया पर है। इस वजह से मुशर्रफ ज़ैदी जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर और कुछ सोशल मीडिया एजेंसीज़ के कॉन्ट्रैक्टर इस बहती गंगा में अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें मेरी पर्सनल राय ये है कि आपको इस सारे मामलात में ये 400 करोड़ पाकिस्तानियों के लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है कि इन बंदों की इतनी साख्त नहीं है और इमरान खान को अवाम में हकीकी हमायत हासिल है, जिसकी वजह से लोग इन लुटेरों और इन एक खानदान के ठेकेदारों को देख देख के तंग आ चुके हैं और इनसे अब इनकी बात हो चुकी है। और DG ISPR से याद आया, जैसे ये हकीकत TV ने भी आपको बताया होगा रात की वाली वीडियो में, कि DG ISPR के फेसबुक पेज पे एक पोस्ट शेयर होती है उम्मे हरीम के नाम से। उस पोस्ट में ये था कि सारी PTI के खिलाफ बातें थी। अब DG ISPR से मुतालबा ये है कि वो इसकी सफाई दें, क्योंकि अब उन्होंने ये कल रात को गेम डली, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। जाहिर है DG ISPR का पेज पे एक किसी लड़की की पोस्ट शेयर की जाती है जो कि एक पार्टी के खिलाफ जा रही थी। खैर, उस पर DG ISPR ने तो कोई सफाई नहीं दी, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। रात को ये गेम डली। अब सुबह किसी चैनल पे इन्होंने कहा जी कि हमारी तो, इनके चाहने वालों ने, ये जो पैसे लगा रहे हैं, उन लोगों ने बोलना शुरू किया कि पोस्टें तो 2 हैं, जबकि ये लॉग जो है फेसबुक का, इसमें साफ देखा जा सकता है कि पिछले 2 वीक में 3 पोस्टें आई। अभी अवेलेबल इनके पेज पे 2 पोस्टें हैं, तीसरी पोस्ट कहाँ गई? I have no idea. तो ये DG ISPR से भी ये मुतालबा है कि जिनको भी आपने हायर करना है हैंडलिंग के लिए, वो को बंदे के पुत्र तो करें जिनमें थोड़ा दिमाग हो, जो काम करना जानते हो। क्योंकि आपने तो कहा था ये पाकिस्तान, जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान का डॉलर भी बेहतरीन जा रहा है और स्टॉक मार्केट भी बड़ी बेहतरीन जा रही है, और ये सिर्फ 4 माह हुए हैं अभी, और ये उसी बेहतरीन हुकूमत ने पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा दिया है। खैर, इसके अलावा PTI का अगला टारगेट वफाक की हुकूमत है। ऑपरेशन रिजीम चेंज को जिस तरह अवामी ताकत से रिवर्स करने का अमल पंजाब से शुरू हुआ, अब वफाक की बारी है। वफाक से भी इम्पोर्टेड सरकार को निकालना है।
ऑपरेशन रजीम चेंज नाकाम। और लास्ट में अल्लाह पाक से ये दुआ है कि वो इस रजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम किरदारों को फना करे। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।